हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत अच्छे हैं, जो अपनी अच्छाई से हर किसी का दिल जीतना चाहते हैं, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करके सोचते हैं कि हमें भी वही रेस्पेक्ट और वही सम्मान मिलेगा जो हम दूसरों को देते हैं, जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, तो दूसरे भी हमारे लिए वैसे ही अच्छा सोचेंगे। और दोस्तों, अगर आप वैसे इंसान हैं तो आप मुझे जवाब दीजिए, क्या आप जो चाहते हैं या फिर जो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो आपको मिलता है? क्या आपकी अच्छाई का नतीजा आपको मिलता है या फिर उसकी रिजल्ट मायूसी ही होती है? जी हाँ, कई बार हम अच्छा करने के दौड़ में या फिर अपनी 100% देने की होड़ में कई बार हम खुद को ही मायूस कर लेते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी लगन से निभाते हैं, हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदले में हमारी छोटी सी छोटी भूल उनको खटक जाती है और हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमसे भूल हो गई और हमने इतना किया, लेकिन बदले में हमें क्या मिल गया, या फिर मेरे इतने अच्छे काम के बदले में मुझे क्या मिला। अगर आप भी ये सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं, लेकिन हमें उनसे पहचानना पड़ता है कि हमारे अपने कौन हैं और हमारे पराये कौन, या फिर हम किसके साथ कितना अच्छा व्यवहार या बर्ताव कर सकते हैं। हमेशा कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। लेकिन क्या ये हमेशा हो पाती है? दोस्तों, लाइफ एट 30 विद प्रतिश्वरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और रियल लाइफ कंटेंट के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि हमारे ज़िंदगी में 3 तरह के लोग आते हैं। पहली, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप जितना भी अच्छा कर लो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हमेशा आपसे अच्छाई की उम्मीद करते हैं, लेकिन बदले में आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, बस उम्मीद है। तो उन लोगों से ज़्यादा डेंजर भी नहीं होते वो लोग, और ऐसे लोग हमसे थोड़ा दूर भी रहते हैं। और मैं सोचती हूँ कि ऐसे लोगों की आप थोड़ा मदद क्या भी कीजिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन लोगों का जो पहली कैटेगरी है, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमारे ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं रहता। यह पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आपके आसपास हैं, आप हर दिन उनसे मिलते हैं, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, और उन लोगों में ऐसे कुछ लोग होंगे जो हमेशा आपसे अच्छाई की उम्मीद लगा के रखेंगे। आपको हमेशा उनकी मदद करनी है, आप उन्हें ना नहीं कह सकते। अगर एक बार ना कह दिया तो फिर आपकी लाख कोशिश, लाख अच्छाई सब वो भूल चुके होंगे, और आपकी वही एक गलती को बार बार लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। आप उनके लिए जान भी दे दो तो भी वो ठीक है, अगर ना बोल दो तो वो कितनी बुरी है, वो तो बहुत सेल्फिश है। ये दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, और मुझे लगता है ये दूसरी कैटेगरी के लोग ज़्यादा डेंजर होते हैं, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट हमारे ज़िंदगी में उतना ज़्यादा तो नहीं होता है, रोज़ मिलते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता कि वो आपके लिए मदद कर रहे हैं, आपकी सक्सेस में हेल्प कर रहे हैं। हाँ, करते हैं, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ होंगे जो आपको हमेशा यूज करने में, आपकी अच्छाई का इस्तेमाल करने में उन्हें वही उनकी काम है, और चाहे इसके लिए आप कितनी भी तकलीफ हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के लोग, जो हमारे बहुत ही नज़दीक होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। आपके फैमिली मेम्बर हो गए,
आपके बच्चे हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, सास ससुर या माँ बाप। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हमारे बहुत नज़दीकी होते हैं और ये लोग होते हैं जो हमारे अच्छाई और बुराई में हमारे साथ रहते हैं। हम इनके साथ अच्छा बर्ताव करें या बुरा बर्ताव करें, वो हमें प्यार करना नहीं छोड़ते। और दोस्तों, मैं सच बताऊं, अगर ये नंबर ना 5 लोग भी हैं, इनमें अगर 5 भी आप गिन सकते हैं तो आप बहुत लकी हैं। आप दुनिया में 70% से भी ज़्यादा लकी इंसान में आज आ जाएंगे। 7 से भी ज़्यादा बोलूँगी, 90 बोलूँगी। 90% लोगों के पास ये 5 मेंबर नहीं होते जो आपके हर अच्छाई और बुराई को एक्सेप्ट करें और आपकी खुशी के बारे में एक बार सोचें। तो दोस्तों, हमें अपनी अच्छाई के साथ अपनी मन को, खुद को कैसे बचाना है? दोस्तों, आपको यही 3 नंबर कैटेगरी के लोगों में ज़्यादा फोकस देना है, जो कि हमारे अपने हैं, नज़दीक हैं, जिनको हमारे दुख से सुख से कोई फ़र्क पड़ता है। आप उनके लिए ज़्यादा सोचें, ज़्यादा मेहनत करें और उनकी खुशी के लिए आप जो कर सकते हैं वो मैं कहूँगी कम होगा, क्योंकि वो लोग ही आपके लिए रियल लोग हैं, आपकी रियल ज़िंदगी है। और बाकी आए सेकंड कैटेगरी के लोग, जो कि हमारे पड़ोसी हो सकते हैं। ये थोड़ा नंबर 50 तक आ जाएगा। इसमें 50 लोग हो सकते हैं, 10 से लेकर 50 तक मेरे हिसाब से। इसमें आपके कलीग्स होंगे, आपके कोवर्कर्स होंगे, आप जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ के लोग होंगे। तो इनको सिर्फ आपकी अच्छाई से ही मतलब है। तो आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पर अपनी सोच लगानी है। 50-50 मेरे हिसाब से तो 50-50 चलनी है। जिसमें आपकी इंटरेस्ट है वो करें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, वरना आप ना भी कह सकते हैं। दोस्तों, ना कहना गलत नहीं है, वो डिसरेस्पेक्ट नहीं है, वो खुद की रेस्पेक्ट है। अगर आप कोई चीज़ के लिए ना कह रहे हैं, इसका मतलब है आप खुद की वैल्यू कर रहे हैं। और जब तक आप खुद की रेस्पेक्ट ना करेंगे, खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, तो लोग क्यों आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, क्यों आपकी वैल्यू करेंगे? अब आते हैं तीसरी नहीं, पहली कैटेगरी की ओर, जो कि बहुत सारे वसुधैव कुटुंबकम है, जो हम सुनते आ रहे हैं कि सारी दुनिया मेरी कुटुंब है। और ये आपकी जिम्मेदारी है, वो अपनी वैल्यू के हिसाब से करें, खुद को हट करके नहीं। तो दोस्तों, आखिर में मैं ऐसी 3 बातें बताऊंगी जो आपको खुद की वैल्यू, खुद की रेस्पेक्ट को बचाने में और खुद को मायूस होने से बचाने में आपकी मदद करेगी। तो वो 3 चीज़ क्या है? पहली, आपको ना बोलना सीखना होगा। यू हैव टू से नो। दूसरी चीज, आप सबको खुश नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है कि आप हर किसी को खुशी दे पाए, तो ये आपको एक्सेप्ट करनी होगी। आपको हमेशा ये याद रखना होगा, खुशी नहीं कर, हाँ ठीक है अगर कोई मायूस हो गया तो। तीसरी चीज, आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। जैसे कि आपकी हेल्थ, आपके बच्चे, आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है, वैसे ही आप खुद भी आपकी जिम्मेदारी हो। आपको खुद की खुशी, खुद की रेस्पेक्ट की वैल्यू करनी होगी। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहली, आपको ना बोलना होगा। दूसरी, आप सबको खुश नहीं कर सकते। तीसरी, आप खुद की जिम्मेदारी हो। ये 3 चीज़ें अपने जीवन में लागू कीजिए और आपकी अच्छाई का फ़ायदा कोई नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आप अब खुद को चूज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।